Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है सूरदास। अब इस चैप्टर में क्या है, गोपियों के प्रेम की जो व्यथा है, विरह अग्नि है, उसका वर्णन है। किसके प्रति प्रेम है? कृष्ण के प्रति प्रेम है। हमने चैप्टर पढ़ लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अब गोपियों ने बोला है उद्धव जी को कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं हो। किसकी बात कर रहा है? कृष्ण प्रेम की। और ये जो पूरा वर्णन है ये प्रेम का, ये किनके प्रेम का है? ये सूरदास जी का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो इसमें वर्णन किया गया है। और वो प्रेम का जो वर्णन करने का सबसे अच्छा माध्यम था वो गोपियों, जो गोपियां थी वो उनका माध्यम है। तो पहला एक प्रश्न था कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान जो कहा गया उसमें क्या व्यंग्य निहित है, क्या ये पॉजिटिव वे में क्या गया है, क्या फिर उनको टॉन्ट मारा गया है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है, मतलब कि उसका विरोधाभास है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, है ना, कि दिख तो रहा है कि अरे वह भाग्यवान बता रही है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो उसी के लिए युक्त हुआ है वर्ड है जो वक्रोक्ति, यानी उसका विरोधाभास। वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो। क्या हो? बड़े अभागे हो कि प्रेम का जो अनुभव है वो आप नहीं कर सके, ना किसी के हो सके और ना किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं है और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब प्रश्न में हमें देखो क्या बोला गया है, भाग्यवान कहने में व्यंग्य, जबकि जो आंसर में हम करेंगे वो क्या कहा गया है कि जो उद्धव जी हैं वो दुर्भाग्यशील है या फिर दुर्भाग्यवान है। वो कैसे? कि देखो गोपियां जो कृष्ण से कितना दूर है, उतना दूर होने के परंतु पश्चात भी जो उनसे प्रेम करती है, अथाह प्रेम करती है गोपियां श्री कृष्ण से। और जो उद्धव है उनके भ्राता है, बड़े भाई है, मित्र हैं, वो उनके साथ रहते हैं, एनी टाइम उनके साथ रहते हैं। उनके साथ रहने के बावजूद भी वो कृष्ण से इतना प्रेम नहीं कर पाए। इसीलिए उद्धव को व्यंग्यपूर्ण ये कहा गया है कि आप तो बड़े क्या हो, दुर्भाग्यवान इंसान हो कि आप प्रेम के पास यानी प्रेम के सागर में डुबकी लगाते हुए भी उसका प्रेम का जो असर है वो आप पर नहीं हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रश्न नंबर सेकंड, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? किनका व्यवहार? उद्धव जी का व्यवहार। अब ये गोपियां जी हैं वो टोंट मारती है कि आप कमल के पत्ते के समान हो, आप तो चिकने घड़े के समान हो, चैप्टर में हमने देखा। और उन्हीं से जो व्यवहार की वो तुलना है उद्धव जी की वो की गई है। उद्धव जी के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। तो पहली क्या होगी कि कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। कमल के पत्ते की खास बात है कि अगर आपको जितनी बार उसको पानी में डुबाओगे ना, फिर निकालोगे ना, तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वो फिसल के वापस गिर जाती है। तो उद्धव जी का जो व्यवहार है वो किसके समान है? वो कमल के पत्ते के समान है कि अगर उनको प्रेम के सागर में डुबाया जाए ना तो भी उन पर प्रेम का जो असर है वो ठहरेगा नहीं या फिर असर नहीं होगा। ठीक है। नंबर सेकंड कि तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। कि अगर किसी मटके पर, गागर का अर्थ क्या है इधर? गागर का अर्थ है गड़े से, गड़ा अर्थात मटका। तो जो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो गोपियां हैं वो कह रही है कि उद्धव जी आप तो उस चिकने घड़े के समान हो जिसके अगर तेल लिपटा हुआ, अगर उसको पानी में डुबाएंगे ना तो आप पर उस पानी का यानी प्रेम रूपी जल का कोई भी असर जो है वो नहीं होगा। अब पानी के अंदर तेल भी डालेंगे तो वो पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो पानी में घुलेगा नहीं। तो उसी प्रकार की जो कह रही है गोपियां कि इतने अभागे हो आप, है ना, और अगर आपको प्रेम के में डुबा भी देंगे ना सागर में तो भी उनका जो असर है वो आप पर नहीं होगा। इसीलिए एक हिंदी में मुहावरा भी है, चिकना घड़ा होना। क्या होना? चिकना घड़ा होना। अर्थात कि जो व्यक्ति को कहा गया है कि क्या आप
कि आप जो हो वो चिकना घड़ा हो, है ना। चिकना घड़ा होना या फिर किसी को चिकने घड़े की उपमा देना, उसका तात्पर्य यह होगा कि उस व्यक्ति पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा, उसे कितना भी बोलो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। तो यही बात कुछ उद्धव जी के साथ है ना। तो प्रेम का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? क्या दिए हैं? उल्हाने दिए। भाई आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो और आप तो ऐसे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ये जो उत्तर आप लिखोगे आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। नेक्स्ट नंबर फर्स्ट लिखा है हमने कि उन्होंने कहा कि उनकी जो प्रेम भावना है उनके मन में ही रह गई, वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है और न अन्य किसी से। अब प्रेम का जो सबसे बड़ा माध्यम है या फिर जो प्रेम में जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि अपनी जो विरह व्यथा है जो वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता या फिर किसी को भी शेयर नहीं कर सकता, वो उसी व्यक्ति को शेयर करेगा जिससे वो अत्यंत प्रेम करता है। तो गोपियों का भी यही है कि हम तो प्रेम किससे करते हैं? हम तो कान्हा जी से प्रेम करते हैं, मेरे कृष्ण से प्रेम करते हैं। और जो हम प्रेम उनसे करते हैं तो जो हमारी व्यथा है वो हम उनके सामने ही रखेंगे। तो हम उसका पश्चात क्या है, कृष्ण प्रेम में आए नहीं तो भेजा किसको? योग संदेश लेके उद्धव जी को भेज दिया। अब उद्धव जी को ना तो प्रेम की भाषा का पता है ना उनका अर्थ का ज्ञान उनको, तो उद्धव जी के लिए तो व्यर्थ है। और अब जो गोपियां हैं वो ना तो उद्धव जी को शेयर कर सके क्योंकि प्रेम किससे करती? कृष्ण से प्रेम करती, तो उनके लिए क्या हो गई? तो विरह वेदना हो गई। नंबर सेकंड, वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी किंतु कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई। क्या हुआ? आना चाहिए था किनको? श्री कृष्ण को आना चाहिए था हाल चाल पूछने, विरह वेदना को शांत करने, बट आए नहीं। तो आया कौन? उद्धव जी को भेज दिया है कि जाओ आप योग संदेश लेके किनके पास जाओ? गोपियों के पास जाओ। तो योग संदेश किसको दे रही है? योग संदेश गोपियों को दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? उद्धव जी दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो प्रेम का प्रसंग है, आपको जो प्रेम का मार्ग है वो छोड़कर आपको योग अपनाना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे आपकी जो विरह वेदना है वो कम हो जाएगी या फिर आपकी जो विरह वेदना वो समाप्त हो जाएगी। बट क्या गोपियों को, प्रेम में पड़ी गोपियों को क्या यह समझ में आएगा कि योग संदेश क्या है? नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। तो इन निम्न प्रकार से उल्हाने दिए गए हैं। किनको दिया गया? उद्धव जी को दिया है। नंबर थर्ड, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से कहा क्या मिला? योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। दिल तो टूटेगा जब किसी से आप अनन्य अथाह प्रेम करते हैं और वो किसी दूसरे को भेज दे कि जाओ उनको योग संदेश दे के आओ कि प्रेम नहीं करना चाहिए, तो दिल तो टूटेगा। तो जो गोपियों का दिल टूटकर क्या हो गया? चूर चूर हो गया। अब एक तो विरह वेदना, वो दुख में इंतजार कर रही है कृष्ण का, और तब कृष्ण ना आकर किसको भेज दिया? उद्धव जी को भेज दिया। अब रोना भी आ रहा है और दिल भी टूट रहा है। तो उसके पश्चात क्या होता है? जो उनका दर्द है अश्रु यानी आंसू के माध्यम से उनकी आंखों से बहने लग गया। नंबर 4, वे कृष्ण से उपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। क्या समझती थी गोपियां कि कृष्ण से हमसे प्रेम करते हैं तो प्रेम की मर्यादा क्या है कि यदि आप किन्हीं से प्रेम करते हैं तो वो भी हमें क्या करेंगे? बदले में प्रेम भाव प्रकट करेंगे। पर जब देखा उन्होंने कि उद्धव जी को भेज दिया है योग संदेश लेकर, तो उनका क्या दिल तो टूट गया और बोला कि जो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा है वही नहीं रखी। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? अब देखो यहां एक मुहावरा बनता है कि आग में घी डालना। एक तो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, उसके फिर आप जो उसका जो जल रही है अंदर व्यथा, उस आग में अगर घी डाल दो यानी उसको और भड़का दो तो व्यक्ति और ज्यादा परेशान और फिर गुस्सैल हो जाएगा।
तो वही उद्धव जी ने किया। एक तो वो पहले से ही उनके प्रेम में विरह अग्नि में जल रही हैं, ऊपर से वो क्या लेके आए, योग का संदेश लेके आए। तो योग के संदेश से तो तकलीफ होनी है। अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरह अग्नि में जल रही थी, क्योंकि उनको छोड़ के चले गए। वे कृष्ण के प्रेम संदेश, कौन सा संदेश, प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। बट ऐसे में कृष्ण ने स्वयं ना आकर, जबकि उनको स्वयं आना चाहिए था, स्वयं ना आकर योग साधन का या फिर योग साधना का जो संदेश है वो उद्धव के माध्यम से भेज दिया। अब तो तकलीफ हो गई, दर्द हो रहा है सामने वाले को, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अब एक मुहावरा और है कि जले पर नमक छिड़कना। क्या करना, जले पर नमक छिड़कना, वो बिल्कुल भी ऐसा ही है ना। तो ये दो मुहावरे व्याकरण के हैं। कहां के हैं, व्याकरण के हैं। और व्याकरण के पोर्शन में आपसे मुहावरों में ये पूछा जाएगा। तो क्या बताया मैंने, जले पर, क्या मैं सोचा आप पूछ रहे थे खाने के लिए। तो व्याकरण में क्या है कि जले पर नमक छिड़कना। किसके पर, जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब भी वही है कि एक व्यक्ति पहले से परेशान है, उसको और परेशान करना, यानी उनकी कटु बातों से परेशान करना कि जिससे उसकी जो विरह अग्नि है, जो विरह वेदना है, वो अत्यधिक क्या हो जाए, भड़क जाए। तो ऐसे में गुस्सा और रोना सामान्य बात है। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। अब ये किनकी मर्यादा की बात कर रहे हैं, अब ये बात कर रहे हैं गोपियों की मर्यादा की। अब मर्यादा का अर्थ कैसे है कि एक तो प्रेम में है वो, अब प्रेम में क्या होता है कि वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती, अपना जो दर्द है वो किसी को व्यक्त नहीं कर सकती, केवल किनको करेगी, जिनसे वो प्रेम करती है। और दूसरा क्या है कि वो इतना कुछ किसी को नहीं बोलेगी। और जब उद्धव जी संदेश लेकर आए तो उद्धव जी को उन्होंने खरी खोटी सुना दी, यानी जो मर्यादा थी ना बोलने की वो उन्होंने तोड़ दी। अर्थात प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका जो है वो दोनों इस मर्यादा को निभाएं कि प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करे, ऐसा होना चाहिए। परंतु यहां क्या हुआ, कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस, नीरस का शब्द क्या है कि जिसमें कोई भी रस ना हो, उन शब्दों को नीरस शब्द कहते हैं कि जिन बातों का हमसे कोई मतलब ही नहीं है, वो जो हमें उल्टा परेशान हो करते हैं, ऐसे शब्द नीरस शब्द कहलाते हैं। योग संदेश भेज दिया और जो कि एक छलावा था, भटकावा था, इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। क्या मर्यादा होनी चाहिए कि जो प्रेमी है वो दोनों मिलकर इस प्रेम के संबंध को निभाए। यदि एक प्रेम करता है तो दूसरे को भी पुनः उसके बदले में उसे प्रेम करना चाहिए। परंतु यहाँ क्या ऐसा हुआ है, नहीं 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 नहीं। जो कान्हा जी है वो तो चले गए मथुरा, भेज दिया किसको, उद्धव जी को, ला जाओ आप योग संदेश लेकर जाओ। किनको देना है, गोपियों को, कहो कि हमसे प्रेम ना करें। तो क्या उनके लिए संभव होगा ये, नहीं। अब इतना आगे बढ़ने के बाद उनके लिए संभव नहीं है कि वो जो कृष्ण का प्रेम है वो उनको छोड़ दे। प्रश्न नंबर 6 है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य अर्थात अथाह जो प्रेम है को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। होता है ना कि हम अपनी चीजों को, हमें अपनी फीलिंग्स को किसी चीज से है ना रिलेट करके हम उसको एक्सप्लेन करें कि देखो हमें जो फील हो रहा है ना वो कुछ इस तरह से। तो उसी प्रकार गोपियों ने किया कि जो अपने प्रेम की फीलिंग है, जो भावना है, वो उदाहरणों के माध्यम से किसको समझानी चाहिए, उद्धव जी को, जिन पर प्रेम का कोई असर ही नहीं होता। अंडरस्टैंड। सो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम की जो अभिव्यक्ति है वो निम्नलिखित रूपों में करती है। आपको ये लिखना है। नंबर फर्स्ट, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती है जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। अब इसमें खास बात ऐसा क्या है कि अगर कोई चींटी गुड़ पे चिपक जाती है वो गुड़ से अलग नहीं होती, क्योंकि उसकी जो मिठास है उसको छोड़ना उसके लिए संभव नहीं है।
यदि हम अपने हाथ से उसको उतारेंगे तो वो अपनी जीवन लीला जो है, उसका जो जीवन है वो वहीं समाप्त हो जाता है, अर्थात कि मरने के बाद ही वो गुड़ को छोड़ती है। उसी प्रकार गोपियों ने कहा है कि जो हमारा प्रेम है किसके प्रति, कृष्ण के प्रति, माधव के प्रति, हम उनको नहीं छोड़ सकते। कि जो हमारा हश्र है, हमारी जो तुलना है वो किनके समान है, वो गुड़ के ऊपर चिपकी हुई चींटियों के समान है, जिनका अथाह प्रेम यही है कि उनसे अलग कब होगी, जब वो अपने प्राण त्याग देगी, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। एक हारिल नाम का पक्षी होता है, क्या होता है, एक हारिल नाम का पक्षी होता है। उसकी खास बात क्या है कि अगर वो किसी लकड़ी को पकड़ लेता है ना, वो जीवन भर उसी लकड़ी को पकड़ के अपने साथ रखता है ना, अपने पंजे में पकड़े रखता है। और उसकी मान्यता क्या है कि वो जो लकड़ी है वो उसके जीवन भर का सहारा है, वो जिस पर वो टिका है, जिस पर वो बैठा है, जिस पर रहता है, बस वही लकड़ी है। और उसी लकड़ी को लेकर वो उड़ता रहता है 24 घंटे, एनी टाइम उसको पकड़े रखता है। तो वही बताने की व्यथा कर रही है कि जो हमारा हाल है, वो हारिल जो पक्षी है, उसमें उसके पास जो लकड़ी पकड़ी हुई है, उन हारिल के पक्षी के समान हमारी दशा है। कि हमारा जो जो पूरा का पूरा जो टिके हुए, हम जिस प्रेम पे बंधे हुए हैं, वो कृष्ण का प्रेम है। और उस कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को हम तो नहीं छोड़ सकते। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वे कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित है, पूर्णतः कृष्ण प्रेम से समर्पित है। और जो पूरी तरह से कह सकते हो डिपेंडेंसी है, वो किस पर है, श्री कृष्ण पर है। और जो आस वो रखेगी उन व्यथा को शांत करने की, वो किससे रखेगी, कृष्ण से रखेगी, अन्यथा और किसी से नहीं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश जो उद्धव जी लेकर आए हैं कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। अब कड़वी ककड़ी जो खाई जाती है, नहीं खा सकते हम उनको। उसी प्रकार कहती हैं गोपियां कि उद्धव जी, ये जो आप योग संदेश लेकर आए हो ना, ये उन लोगों को दो जिनका जो मन है वो भटका हुआ है। योग संदेश क्या है, एक तरह का मेडिटेशन है। और मेडिटेशन कब करते हैं, जब आपकी इंद्रियां जो है वो आपके कंट्रोल में ना हो। और जबकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हम जो हैं पूर्णतः समर्पित है किस पर, श्री कृष्ण पर समर्पित हैं, उनसे अथाह प्रेम करती है। तो ये आपका जो योग संदेश है ना, हमारे लिए क्या है, कड़वी ककड़ी के समान है। अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 7 कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। अभी हमने बताया, क्या बताया कि दीपक सर ने बोला कि जो योग संदेश वो है, वो उन लोगों को दिया जाता है जिनका जो मन विचलित है, जिनकी जो इंद्रियां हैं उनके वश में नहीं है। किसके अनुसार, गोपियों के अनुसार। अब ये शब्द गोपियों, अब ये क्या है, गोपियां रही है, पर जो शब्द किसके हैं, उस सूरदास जी के, क्योंकि सूरदास जी तो हैं वो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं। तो व्यक्त किस प्रकार करेंगे कि गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है। तो स्थिर मत नहीं है मतलब इसका विलोम क्या हो जाएगा, अस्थिर है। क्या है, अस्थिर है ना। तो ये क्या है, ये विलोम शब्द है, ग्रामर का एक पार्ट। तो जिनके मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिनके मन अस्थिर हैं, उनके लिए ये ज्ञान है। जिनके मन विचलित हैं, इंद्रियां उनके वश में नहीं, उनके लिए ये संदेश है। और जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, उनके लिए ये संदेश है। जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, उनके लिए योग संदेश है। अन्यथा कि जो हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, हम उनको पूर्णतः समर्पित हैं और ना तो हमारी इंद्रिया भटकी हुई है और ना कहीं और। तो उन्होंने कहा कि हम तो जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, हमारे लिए जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी के समान है। अतः उद्धव जी, आपसे निवेदन है कि जो ये योग संदेश है जो आप हमें दे रहे हैं, वो किनको दो, वो इन मनुष्यों को जाके दो जिनका हमने अभी वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अब दृष्टिकोण कैसा है, बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ना। अब सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति, स्नेहमयता प्रकट हुई है, बिल्कुल।
और जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। अगर हम व्यक्त करना चाहें कि जिस प्रकार जो उद्धव है वो योग संदेश को अपना चुके हैं, वो प्रेम की कोई भी भाषा नहीं समझते, ठीक उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो प्रेम को अपना चुकी है। अब उनके लिए जो योग संदेश है वो बिल्कुल व्यर्थ है ना। तो ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो असर क्या है? अप्रभावित रह जाता है। अब गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। अर्थात उनके लिए क्या है, जो योग संदेश है वो कड़वी ककड़ी है, वो बोले हम तो इसको कतई ना स्वीकार करें। तो आपका योग संदेश है वो अपने पास रखिए, अन्यथा उन लोगों को दीजिए कि जिनको इनकी आवश्यकता है। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अब राजा का धर्म क्यों होना चाहिए? क्योंकि गोपियों ने कहा है अंत में कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या कर ली है, राजनीति पढ़ ली है, मथुरा चले गए, वहां राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति जब पढ़ ली है तो एक राजा का धर्म याद दिलाते हम, है ना। तो एक राजा का धर्म क्या है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से बचाए, रोके कि कोई उन्हें ना सताए। बट यहाँ क्या हो रहा है, स्वयं कृष्ण जो है वो योग संदेश भेजकर गोपियों की जो विरह अग्नि है उसको भड़का रहे हैं, है ना, उनको सता रहे हैं। तो वो बता रही है कि एक राजा होने के नाते जो कृष्ण से ग्रंथ पढ़ ली, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, तो उनके बाद भी एक राजा का जो धर्म है वो उनको निभाना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 10 कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। कि हमारा जो प्रेम है ना, हम बहुत प्रेम करते थे कृष्ण से, बट अब जो उन्होंने योग संदेश भेज दिया है, अब इतना कुछ हो गया तो हम क्या करें, हम अपना मन वापस ले लेते हैं। बट क्या इतना प्रेम करने के बाद क्या गोपियों के लिए संभव होगा कि वो उनसे प्रेम करना छोड़ दे श्री कृष्ण से? नहीं, कदाचित गोपियों के लिए यह संभव नहीं कि जो वो कृष्ण से प्रेम कर रही है उनको छोड़ दे। अर्थात कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती है। उदाहरण कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, पहले क्या हुआ, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन कर रहे हैं, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। राजनीति का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं विपरीत बिंदु या फिर स्पष्ट बिंदु जो है वो कहते हैं कि राजनीति पढ़ने के बाद जो व्यक्ति है शासन करने वाला वो छल कपट सीख जाता है। इसी अर्थ में जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि जो कृष्ण हैं उन्होंने अब राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन कर लिया है, जिससे वो छल कपट करने लगे हैं। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया। उनको पता नहीं कि प्रेम की मर्यादा का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। उनको प्रेम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। प्रेम, अथाह प्रेम जो गोपियां करती हैं, किससे? श्री कृष्ण से करती हैं। और कि जो है दूसरे के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। अर्थात कि स्वयं क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार क्या किया उन्होंने? योग संदेश भेजा, किसके माध्यम से? उद्धव जी के माध्यम से। अब अत्याचार ही है गोपियों के लिए कि जो गोपियां कृष्ण से अथाह प्रेम करती हैं उनके लिए योग संदेश भिजवाया है। तो योग संदेश उनके लिए कड़ी ककड़ी के समान है, कैसे एक्सेप्ट कर ले उनको? यही जो माध्यम है वो मन वापस लेने की बात जो है वो गोपियां कर रही हैं। पर क्या इसको करना पॉसिबल है? नहीं। कि इतना प्रेम करने के पश्चात, अथाह अनन्य प्रेम करने के पश्चात गोपियों के लिए संभव नहीं जो अपना मन है वो वापस ले ले, है ना। गोपियों के लिए, किसी के लिए संभव नहीं है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से अथाह प्रेम करता है, किसी के लिए भी संभव नहीं कि जो प्रेम करना छोड़ दे। अंडरस्टैंड? प्रश्न नंबर 11 कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को, किनको? ज्ञानी कहे जाने वाले उद्धव को परास्त कर दिया है। तो उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। किनके वाक चातुर्य? स्त्री के। गोपियां स्त्री तो है ना। तो
बातों में एक स्त्री को हरा पाना सदियों से संभव नहीं हो पाया है। तो जब इस समय स्वयं उद्धव जो ज्ञानी कहे जाते हैं, जिन्होंने वेदों का, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, स्वयं उनको गोपियों ने परास्त कर दिया, फिर एक सामान्य पुरुष स्त्री के आगे कभी जीत ही नहीं सकता, स्पेशली जब उनमें बात यानी कन्वर्सेशन करने की या फिर वाक चातुर्य की बात आए, है ना। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। कि गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, वो चाहे उद्धव जी हो या फिर सामान्य पुरुष हो। यहां तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गेंगे होकर खड़े, गेंगे अर्थात कि हक्का बक्का हो जाना, ऐसे खड़े उद्धव जी, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं ये, ऐसे गेंगे होकर खड़े हो गए। कौन? उद्धव जी। अब कारण यह है कि गोपियों के हृदय में क्या है? कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है ना, मतलब सच्ची भावना जो अथाह, जो प्योर होता है ना, प्योर लव, वो पूरी तरह से भावना भरी पड़ी है कृष्ण प्रेम की। और यही उमड़ाव, यही जो जबरदस्त आवेग है, उद्धव की बोलती बंद कर देता है। और सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है ना। जो पावर ऑफ लव है ना, उसके सामने सबको झुकना पड़ता है। यही बात किसने सिद्ध करी है? गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से किसको परास्त किया है? ज्ञानी कहे जाने वाले उद्धव जी को परास्त करके। प्रश्न नंबर 12 कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर अर्थात कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास जी के जो भ्रमर गीत हैं की मुख्य विशेषता बताइए। भ्रमर गीत क्यों? कि जब ये पूरा वार्तालाप हो रहा था, ये शुरू कब होता है? कि जब उस बगीचे में एक भंवरा आ जाता है ना। तो इसी को ध्यान में रखते सूरदास जी ने इस पूरे के पूरे प्रकम को भ्रमर गीत के अंदर रखा है। तो सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट कि सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। पूरा मतलब जो फीलिंग से जुड़ा हुआ है, पूरा मार्मिक रूप से वर्णन है ना। और जब भी हमसे किसी की विशेषता पूछी जाए, किसी में कंपैरिजन अर्थात अंतर पूछा जाए, तब हमें सारणी या फिर पॉइंटों का यूज करना है आंसर के अंदर। तभी जो आपका प्रश्न है वो कंप्लीटली जो है मार्क्स उसमें अच्छे आ पाएंगे। सेकंड, इस गीत में सगुण ब्राह्मण की सराहना है, मतलब जो पॉजिटिव वे है उसकी सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव जो है वो मुखरित हुआ है, अर्थात इसमें उन भावों का वर्णन किया गया है। नंबर 4, गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, एक निष्ठ अर्थात कि सिर्फ और सिर्फ वो किससे प्रेम करती है? श्री कृष्ण से प्रेम करती है। और अथाह प्रेम, अनन्य जो प्रेम है वो गोपियां जो है वो कृष्ण से करती है। नंबर 5 कि उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की जो विजय का चित्रण हुआ है वो यहाँ उत्तम, यानी बहुत ही शानदार रूप से कह सकते हैं कि किनका वर्णन हुआ है? गोपियों के वाक चातुर्य का। एक स्त्री की जो स्वाभाविक शक्ति है उसका यहाँ वर्णन हुआ है। नंबर 6, पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। पदों को यदि हम पढ़ना चाहें तो संगीत रूप में, एक लय के रूप में मुखरित होते हैं। तो ये है वर्णन किसके? सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है उनका जो विशेषताएं हैं वो हमने देखी। और नंबर 13 क्वेश्चन कि गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के क्या दिए हैं? तर्क दिए हैं। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। अब तर्क वही एक तो मैंने दिया था कि जिस प्रकार उद्धव जी पर प्रेम का असर नहीं होता क्योंकि उन्होंने योग संदेश के में अद्भुत साधना कर रखी है, ठीक उसी प्रकार क्या है? ठीक उसी प्रकार गोपियों पर योग संदेश का कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथाह प्रेम किया है कृष्ण से। और कि गोपियां उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली, किससे कहती है? गोपियां उद्धव से कहती है कि यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते?
किसको नहीं देते? कुब्जा को नहीं। क्यों नहीं देते? कि तुम योग करो, यह जो योग संदेश है वो कुब्जा को जाकर दो। किसको जाकर दो? कुब्जा को। अब कुब्जा कौन है? कुब्जा अर्थात उन व्यक्तियों का कह सकते हैं यहाँ वर्णन हुआ है जिनकी जो इंद्रियां हैं उनके काबू में नहीं है। उन कुब्जा को जाकर दो और बताओ कि जिसकी जुबान पर मीठी खांड का स्वाद गया हो वह योग रूपी निम्बोरी क्यों खाएगा? क्या है कि जिनकी जुबान पर खांड यानी मीठी चीनी का स्वाद गया हो फिर वो कड़वी निम्बोरी क्यों खाएगा? तो नहीं खाएगा। एक तो मुंह मीठा हो रखा, ऊपर से कड़वा और करें तकलीफ होगी, नहीं खाएगा। फिर भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है। जो योग का मार्ग है मेडिटेशन करना क्या आसान है? नहीं, इसमें प्रकट होने के लिए काफी समय देना पड़ता है और बड़ी मुश्किल जो साधना है योग साधना है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियां कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए यह मार्ग क्या है? यह असंभव है। यानी जो योग संदेश का मार्ग है वो क्या है? इनके लिए असंभव है। कौन कह रही है? ये गोपियां कह रही हैं। और गोपियों ने किसको तर्क दिया? ये उद्धव जी को तर्क दिया है, ये अपने शब्दों में, है ना। एक तो मैंने पहले बताया था प्रेम का, और ये दूसरा तर्क जो योग संदेश का मार्ग है वो इतना कठिन है कि जो कोमल कोमल गोपियां हैं, जो मधुर स्वर बोलती है, मीठे मीठे स्वरों में बात करती है, उनके लिए ये संभव नहीं है। ये कौन कह रही? स्वयं गोपियां कह रही हैं कि हमारे लिए जो मार्ग है योग संदेश का उस पर चल पाना संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, बिल्कुल नीति की बातें जानते थे कि गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी? कौन सी शक्ति थी? प्रेम की शक्ति थी। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, परंतु उन्हें व्यावहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं, अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने कहा था कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। क्या कहा था उन्हें? कि प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, अर्थात कि उस प्रेम की नदी में अगर आपको रख भी दे या फिर आप उनके पास रहकर भी आप क्या नहीं हो? प्रेम से भीगे नहीं हो। अर्थात क्या हो? आप तो योग संदेश साधना कर चुके हो, आप पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का जो वाक चातुर्य है वो मुखरित हो उठा कि उन्होंने क्या मारा? तर्क मारा कि आपको तो अगर हम प्रेम के सागर में डुबा भी देना तो भी आपको प्रेम नहीं हो। और इस पे क्या बोले उद्धव जी? कुछ नहीं बोले, क्योंकि ये बात कटु थी बट सत्य थी, क्योंकि वो नहीं कर पाया प्रेम उनसे। और गोपियों का कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे प्रेम क्या है। उद्धव को इस स्थिति में चुप होकर उनकी वाक चातुर्य और भी मुखर हो उठी, है ना। क्योंकि अब उद्धव जी के पास जो जिन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो नीति विषय नीति की बातें जानते हैं, जिन्होंने बड़ा ही ज्ञानी कहा जाता है, जब वो व्यक्ति स्वयं चुप होकर देखता रहे, अर्थात कि गोपियों क्या है? गोपियां यहाँ जीत जाती है। तो उनका कौन सा जो कह सकते हैं बिहेवियर, कौन सा व्यवहार जो सामने आया वो है वाक चातुर्यता, कि उनके बोलने की जो नीति है किनकी? गोपियों की, वो यहाँ मुखरित होती है। प्रश्न नंबर 15 कि गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि जो है हमारे वो अब राजनीति पर आए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार किसमें? समकालीन राजनीति यानी जो पॉलिटिक्स है उसमें नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल आता है ना, क्योंकि ये राजनीतिक बात है और सभी मूल्यों में क्या होती है? सिद्ध होती है कि जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही हैं, फिर भी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला, है ना, जो कृष्ण प्रेम से दूर ले जाने वाला योग संदेश आया है, तो इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई कि कहीं ना हो ये संभव है कि स्वयं श्री कृष्ण ने ही उनको भेजा है, योग संदेश भेजा है। तो जब उन्होंने ये सोचा कि हाँ ये कृष्ण की चाल हो सकती है ना, क्योंकि उन्हें पता कि हम इतना प्रेम करते हैं,
और सिर्फ वही है जो योग संदेश भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? स्वयं नहीं आए, उद्धव जी के माध्यम से भेजा। तो इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया कि जो हरि हैं अब राजनीति पढ़ा है, क्योंकि जो राजनेता है वही ऐसा करता है। क्योंकि हमने देखा कि राजनीतिक मूल्यों में कैसे बन गए हैं, वो कपटी और छल करने लगे हैं। तो ये कृष्ण का जो छलावा है कि उद्धव जी को भेज देना, किसके लिए? योग संदेश देने के लिए कि गोपियों की आप प्रेम जो है वो त्याग दीजिए, है ना, आप योग संदेश अपना लीजिए, योग की साधना कीजिए और प्रेम को त्याग कर योग कीजिए। और जो उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता है, संभव नहीं उनके लिए कर पाना, है ना। और आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। हम जहां देखते हैं वहां छल कपट है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि जब वादे कहकर वो पूरे नहीं होते तो फिर विश्वास कैसा रहेगा? नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाता, किंतु जनता लुटी पिटी से नजर आती है। आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है। यह सत्य बात है कि आजादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, परंतु क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। केवल गरीबों की संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है कि जो ये गोपियों की बातें हैं कि राजनीतिक मूल्यों का अध्ययन करके वो छल कपट करना सीख जाते हैं, वही समकालीन राजनीति में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी होता है। कि हाँ, जो राजनेता हैं, नेता लोग हैं, उन्होंने ऐसे कई वायदे किए हैं जिनको वे पूरा नहीं कर सके। और आजादी के बाद से चला आ रहा कि गरीब भी हटाओ, परंतु तब से लेकर आज तक जब हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तब से गरीबी नहीं, गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। अंडरस्टैंड? तो बिल्कुल गोपियों ने बिल्कुल सही कहा है। प्रश्न नंबर 16 कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? किसको कहा है? गोपियों ने उद्धव जी को कहा है। क्या कहा है? बड़भागी। यथार्थ कि गोपियों ने उद्धव को इसलिए बड़भागी कहा है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से कोसों दूर हैं। उन्हें कृष्ण का प्रेम अपने बंधन में न बांध सका। ऐसे में उद्धव को प्रेम की वैसी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ रही है जैसी गोपियों को गोपियां जो है वो झेलने को विवश है। इसीलिए कहते हैं कि उद्धव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जो प्रेम की पीड़ा है जो हम महसूस कर रहे हैं वो आपको महसूस नहीं करनी पड़ रही। अर्थात जो हमारा दर्द है, हमारी व्यथा है, उनको आप समझने में असमर्थ हैं। और समर्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। परंतु आप तो श्री कृष्ण से पास रहकर भी, उनके इतने करीब रहकर भी उनसे प्रेम ना कर सके तो फिर आपको हम क्या प्रेम का मार्ग पढ़ाएं? आप तो जो स्वयं ज्ञानी है, स्वयं इतने जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करते हैं, स्वयं योग संदेश के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके लिए प्रेम मार्ग पर चलना संभव नहीं है। और इसीलिए जो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप प्रेम के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो आपको उतने दर्द की अनुभूति नहीं होगी। प्रश्न नंबर 17 गुर चांटी जो पागी कहने से गोपियों की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति हो रही कि गुर चांटी जो पागी से गोपियों का कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम है? एक निष्ठ जो प्रेम है वो अभिव्यक्ति का ज्ञान होता है कि गोपियों की मनोदशा ठीक वैसी है जैसी गुड़ से चिपकी चींटियों की होती है। जिस तरह चींटियां किसी भी दशा में गुड़ को नहीं छोड़ना चाहती, उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो किसी भी दशा में कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। अर्थात उनको जो कृष्ण को छोड़ने का है वो उनके प्राणों के बाद ही संभव हो पाएगा, है ना। जिस प्रकार जो चींटियां हैं वो चिपक जाती है गुड़ से कि इतना मीठा रस उन्हें मिल रहा है वो क्यों छोड़ेगी। बस वही जो है, जो इतना प्रेम मिल रहा है कृष्ण से, वो उनको छोड़ना नहीं चाहती। प्रश्न नंबर 18 कि गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों बताया है? क्योंकि जो हारिल का पक्षी है उसकी विशेषता है
है ना, कि वो अपने पास क्या पकड़े रखता है, एक लकड़ी पकड़े रखता है जिसको वो सहारा मानता है। एनी टाइम सोते जागते सुबह शाम वो उसी लकड़ी को पकड़े रहता है। इसीलिए जो हारिल की लकड़ी है उसका उदाहरण, उसका व्यंग्य दिया है किन्होंने, गोपियों ने, कि हमारे जो हरि हैं वो क्या है, हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार जो हारिल पक्षी है नहीं छोड़ेगा उस लकड़ी को, उसी प्रकार हम जो है वो कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ सकते। कि गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान इसलिए बताया क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को आधार मानकर उड़ता है, उसी प्रकार गोपियों ने अपने जीवन का आधार कृष्ण को मान रखा है। प्रश्न नंबर 19, ऐसी कौन सी बात थी जिससे गोपियों को अपने मन में दबाए रखने के लिए विवश होना पड़ा? देखिए कि गोपियां जो है वो कृष्ण से क्या करती थी, अनन्य अथाह प्रेम करती थी। अब जब कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए, कहां से चले गए, ब्रज से मथुरा चले गए हैं, तब भी गोपियां उनसे वैसा ही प्रेम करती थी जैसा वो जब ब्रज में थे तब करती थी। एंड गोपियां चाहती थी कि वे कृष्ण के क्या करें, दर्शन करें और अपने प्रेम की अभिव्यक्ति उनसे करें। जो अपना प्रेम है उनको व्यक्त करे। किनको व्यक्त करेगी, कृष्ण को, उनका दर्शन करके। वे इन बातों को उद्धव से नहीं कर सकती, यही बात उनके मन में दबी रहेगी कि हम उन्हें नहीं बता सकते कि हमारी जो प्रेम की अभिव्यक्ति है वो हम किस प्रकार व्यक्त करेंगे, यानी कैसे व्यक्त करेंगे, वो तो केवल हम श्री कृष्ण को ही बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य जो यही बातें हैं, जो प्रेम प्रसंग है, जो प्रेम की बातें हैं, वो गोपियों के मन में ही रह गई, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि मन की मन में ही मांझ रही, वही बातें जो उनकी मन की जो है मन में ही रह गई। प्रश्न नंबर 20, कमल के पत्ते और तेल लगी गागर की क्या विशेषता होती कि अगर उनको पानी में डुबाओगे, बाहर निकालोगे तो उस पर पानी की बूंद नहीं ठहरेगी, है ना। तो कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि पानी की बूंद उस पर ठहर नहीं सकती, इसलिए कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी, मजे की बात कहां रहता है, वो पानी में ही रहता है और फिर भी गीला नहीं होता, वाटरप्रूफ होता है ना। इसलिए इसी प्रकार तेल लगी गागर अर्थात तेल लगे घड़े को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसे भी पानी छू नहीं पाता और वह सूखी की सूखी रह जाती, कि पानी जो है उससे वापस निकालने के बाद उतर जाता है, उससे छूट जाता है। प्रश्न नंबर 21, प्रीति नदी में पांव न बोयो अर्थात या फिर बोरियो का आशय स्पष्ट कीजिए, ऐसा किसके लिए कहा गया है? एक ही व्यक्ति है जो योग संदेश लेकर आया है, उसके लिए कहा गया कि प्रीति नदी में पांव न बोयो का आशय कि प्रेम रूपी नदी में पैर ना डुबोना। किनको कहा है? उद्धव जी को कहा है कि जब आपको प्रेम होगा ही नहीं तो आप पांव डुबा कर करोगे क्या, है ना। अर्थात किसी से प्रेम ना करना और प्रेम का महत्व ना समझना, ऐसा उन उद्धव के लिए कहा गया है जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते बने रहे, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि गोपियां किस आधार पर विरह व्यथा सह रही है? आधार क्या है? कृष्ण प्रेम। लिखेंगे कैसे कि मथुरा जाते समय कृष्ण ने गोपियों से एक निश्चित समय सीमा की ओर संकेत करके कहा था कि इतने समय के बाद वो क्या आएंगे, ब्रज वापस आ जाएंगे। उसी आने की अवधि को आधार बनाकर जो गोपियां हैं वो तन और मन की विरह वेदना जो है वो सह रही है। जब श्री कृष्ण जा रहे थे ब्रज से मथुरा की तरफ तो उनको जाने के लिए मना किया गया था कि मत जाइए आप हमें छोड़कर। फिर बोले कि कोई बात नहीं, मैं वापस आ रहा हूं, इस समय तक हम वापस आ जाएंगे। और गोपियां उसी समय को एग्जैक्ट आधार मानकर, बेस मानकर कहा कि उस समय वापस आ जाएंगे, बस थोड़ा और सह लो, थोड़ा और सह लो। बट आता कौन है? उद्धव जी आ जाते हैं तो उनकी विरह अग्नि है वो और प्रज्वलित हो जाती है। प्रश्न नंबर 23 की गोपियों को मदद मिलने की आशा कहां लगी थी पर उनकी यह आशा
कैसे निराशा में बदल गई। तो एक विलोम शब्द आता है कि आशा का विपरीत शब्द क्या होता है, निराशा, है ना। तो ये व्याकरण का बिंदु है कि गोपियां जो विरह व्यथा को झेलने को विवश थी, क्योंकि कृष्ण आने वाले थे एक निश्चित समय सीमा के बाद, और कृष्ण की ओर दर्शन प्रेम संदेश के रूप में मदद मिलने की आशा थी कि हम जो हैं अपने श्री कृष्ण श्री माधव के दर्शन कर पाएंगे। पर जब कृष्ण ने ही उद्धव के हाथों योग संदेश भिजवाया तो जो उनकी आशा थी वो निराशा में बदल गई, अर्थात तब्दील हो गई। उनको तो आस लगी थी कि हमारे प्रभु आएंगे, हम उनके क्या करेंगे, दर्शन करेंगे, उन्हें जो अपनी व्यथा है वो क्या करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम कैसे हम आपका इंतजार कर रहे थे और कितना हम आपसे प्रेम करते हैं। पर कौन आया, उद्धव जी आए, योग संदेश लेकर आए, तो उनकी पूरी की पूरी जो आशा थी वो किसमें, निराशा में बदल गई। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।